तारीख तो मुझे नहीं याद आ रही है, अभी 2 महीना बीत रहा है। मुझे बुलाया गया था, मुझे डेट नहीं कर लो, मैंने डांस करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मुझे जबरदस्ती वो दारू शराब जो भी बियर वगैरह पिलाई और मैं जब नशे में आ गई, मेरी शरीर अपने काबू में नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी मैं रिलैक्स होके सोने की कोशिश करती हूँ अपने रूम में, और मैं कुंडी को लगा लेती हूँ अंदर से। मेरे साथ बाथरूम की बजाय उस लड़के के बिस्तर पे ले जाके मुझे ऐसे ढकेल दी। उसके बाद वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। और था पवई मैं गई थी, जो ऑर्केस्ट्रा मालिक है उनका नाम है शाह आलम, और मुझे ये भी नहीं पता भैया रात का समय था, प्रोग्राम किस जगह पे था, कौन सा गांव था, गांव का नाम नहीं याद है। इतना याद है कि पवई का ऑर्केस्ट्रा था। तो बियर आपको जबरदस्ती वो पिला मामला है जो बक्सा थाने पे आप आई हैं? भैया मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि रंजना यादव ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। कौन रंजना यादव? रंजना यादव 555, जो कि बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं जी। और क्या गलत किए हैं? गलत ये हुआ भैया मेरे साथ कि धोखे से ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में मुझे सिंगिंग के लिए बुलाया गया। कितने तारीख को? तारीख तो मुझे नहीं याद आ रही है, अभी 2 महीना बीत रहा है। मुझे बुलाया गया था, मुझे डेट नहीं याद है। तो मुझे बुलाई, धोखे से बोली कि आपको सिंगिंग करना होगा, और मैं वहाँ चली गई। उसके बाद मैंने सिचुएशन देखा कि सिंगिंग का कोई प्रोग्राम नहीं। फिर मुझे बोली डांस कर लो, मैंने डांस करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मुझे जबरदस्ती वो दारू शराब जो भी बियर वगैरह पिलाई, और मैं जब नशे में आ गई और वो बोली नशे में हो जाओगी तो डांस कर लोगी, तो मैं थोड़ा बहुत डांस इधर उधर की अपना। उसके बाद मैं फिर चली आई। तो इसके बाद क्या होता है, पर्सनल मेरे लिए खाना आता है, जब खाने का समय आता है सब लोग अपना अपना खाते हैं, और रंजना यादव मुझे पर्सनल खाने के लिए लेके आती हैं। और उस खाने में, उस पानी में क्या मिलाया होता है, जो कि मैं खाने के बाद, पानी पीने के बाद एकदम मदहोश हो जाती हूँ। मुझे हंसी आने लगती है, मेरी शरीर अपने काबू में नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी मैं रिलैक्स होके सोने की कोशिश करती हूँ अपने रूम में, और मैं कुंडी को लगा लेती हूँ अंदर से, लगा के सो रही थी। फिर रंजना यादव ने उस लड़की के पास क्या प्लान किया, बाहर क्या नहीं करके आई, मेरा दरवाजा खटखटाई, मुझे बाहर बुलाई, और मैं बाहर गई, बोल रही चलो बाथरूम मेरे साथ। बाथरूम की बजाय उस लड़के के बिस्तर पे ले जाके मुझे ऐसे ढकेल दी। उसके बाद वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मेरा कपड़ा फाड़ दिया, और रंजना यादव ने मेरा वीडियो बनाकर उसको वायरल करने की कोशिश किया, वायरल ही कर दी। अपने चैनल पे वायरल कर दी? अपने चैनल पे वायरल कर दी। प्रोग्राम कहाँ पे था यह? भैया प्रोग्राम था पवई मैं गई थी, जो ऑर्केस्ट्रा मालिक है उनका नाम है शाह आलम, और मुझे ये भी नहीं पता भैया रात का समय था, प्रोग्राम किस जगह पे था, कौन सा गांव था, गांव का नाम नहीं याद है। इतना याद है कि पवई का ऑर्केस्ट्रा था। तो बियर आपको जबरदस्ती वो पिला दी? हाँ, जबरदस्ती मुझे बियर पिलाया गया, क्योंकि मैं कभी नशे पत्ती में नहीं। आप जानते हैं कि एक सिंगर लाइन में जो लड़कियां होती हैं कितनी श्रेष्ठ होती हैं। हाँ, अगर पीती भी हैं तो किसी के साथ नहीं, फिर भी ऐसा सब लोग कर सकते हैं, लेकिन वो एक अपने स्वेच्छा में आके करती हैं। ऐसे किसी के साथ बियर दारू नहीं बैठकर पीती जी। तो आप चाहती क्या है? भैया मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और इंसाफ हो, क्योंकि एक सही लड़की को फंसाना, गलत करना, आपके भी घर बहन है और मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, चाहे मैं गरीब परिवार से हूँ या बड़े परिवार से, ये मायने नहीं रखता, इज्जत सबकी होती है। तो आपकी मतलब आपको नशे हालत में उस लड़के के साथ बिस्तर पे झोंक दिया? हाँ, मैं नशे हालत में थी, रिलैक्स होकर मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैं रूम में सो रही थी, फिर भी अगर वो मुझे बाहर नहीं ले गई होती तो शायद था कि मैं उसी में इधर उधर करके रह गई होती। लेकिन जब उन्होंने मुझे वहाँ से उठा कर ले गई, मेरे दरवाजे खटखटाई, मैं बाहर आई, हाथ पकड़ के ले गई और मुझे उसके बिस्तर पे ढकेल दी, और वो लड़का हट्टा कट्टा था, मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया कस के, फिर मैं बेबस। वो लड़का कहाँ का था कुछ? भैया मुझे लड़के का नाम तक नहीं पता है, और लड़का था कहाँ का ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं अभी, आप कहीं पर जा रहे हो, आपको कोई बुलाया है, वहाँ पर आपके कुछ अपरिचित भी होंगे, आपको ये नहीं पता रहेगा, सिर्फ आप जिसके साथ जाएंगी उसी को पकड़ेंगे, और वही आपका जो जानकार होगा वही जो ले जाने वाला। जो वीडियो आपका वायरल हुआ है, उस बिस्तर पे कमरा ओढ़ के आपके साथ आप भी हंस रही है, आपको चिपक रहा है। हाँ भैया। तो ऐसा क्यों हुआ? भैया मुझे पता नहीं क्या पिलाया गया था, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा वीडियो देखने के बाद, ये मैं हंस रही हूँ। मुझे ऐसी नशे की कोई दवा मुझे तो पता भी नहीं, मेरी शरीर एकदम बेकाबू थी, मैं अपने होश में नहीं थी। जब आपने उससे बातचीत किया, वीडियो वायरल की, तो उसके बाद वो क्या बोली? वो बोली कि अगर तुम मेरे कहने पर नहीं चलोगी तो मैं ये वीडियो तुम्हारा वायरल कर दूंगी, और मुझे ब्लैकमेलिंग कर रही थी, और ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में मेरी लाइफ ही बर्बाद करना चाहती है। और वो फोन पर कहती भी है कि तुम सिंगिंग करती हो, मुझे जलन होती है, मेरी तरह नाचो कूदो। वो मुझे यूज करना चाहती थी,
और फिर बुलाई, एक आर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में बुलाई, लेकिन मैं नहीं गई। मैं बोली कि मैं नहीं आऊंगी। वो मुझे धमकी दी, वीडियो वायरल करूंगी, और वायरल कर दी। अच्छा, आपका वो कपड़ा जब फाड़ दिए तो लड़का आपके साथ और जबरदस्ती करने का प्रयास किया था? हाँ भैया, जबरदस्ती करने का प्रयास किया और मैं चिल्ला पड़ी, और ऑर्केस्ट्रा मालिक जो भी लोग वहाँ पे थे चिल्लाई, तो सब लोग इकट्ठा हुए। वो लोग हमको कम्प्रोमाइज कर लिए। मैं लड़की जात, इतना मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी वहाँ पे। वो सब उसकी तरफ से मुझसे माफी मांगने लगे और मुझे कम्प्रोमाइज कर लिया। आपको कब जानकारी हुआ कि वीडियो आपका वायरल हो गया? भैया मुझे जानकारी हुआ 1 महीने बाद। हाँ, मुझे जानकारी हुआ। एक वीडियो डाली, मैं उसको भी देखी, देखकर कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं, हो सकता है कि मैं कुछ ना कर पाऊँ, अपने आप को कमजोर समझती थी। तो लेकिन दोबारा जब वीडियो डाली कि मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, इसके खिलाफ मुझे बोलना चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा दबाव नहीं बना रही थी कि आपको अपने इशारे पर कई लड़कों के साथ वेश्या धंधा भी कराने का प्रयास कर रही थी? हाँ भैया, बिल्कुल ऐसा था। कहती थी वो? कहती थी मुझे, कॉल पे कहती थी कि मेरे साथ अगर तुम रहती तो मैं तुम्हें वेश्या बना देती। जो तुम्हारी इतनी बड़ी इमेज है उसको गिराने की, मेरे इमेज को फॉल्ट करने की कोशिश करती रहती है, बराबर निरंतर करती है। तो आप क्या चाहते हैं? जिले के जो एसपी है डॉक्टर अजयपाल शर्मा, थाना अध्यक्ष बक्सा के मनोज सिंह जी हैं, तो इनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे इंसाफ चाहूंगी कि उसे सजा दिलाई जाए, उसे सजा मिले, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत। इसका तो असली नाम रंजना यादव का असली नाम है दीपक यादव है। हाँ। ये दरियागंज का रहने वाला है, बक्सा थाना क्षेत्र का। जी भैया। ये कई लोगों को तो ऐसे ब्लैकमेल करता होगा? हाँ, बहुत लोगों को ब्लैकमेल किया है, और बहुत लोग अपने इज्जत पे आके इस मामले का खुलासा भी नहीं करती हैं, दब जाती हैं। लेकिन भैया मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ सरेसर जो भी हुआ गलत हुआ है। कहीं न कहीं आपकी छवि खराब हो रही है। जी भैया। जी, आप ये चाहती कार्रवाई हो? आपका कार्रवाई हो, और मुझे एक बहन और बेटी होने के नाते इंसाफ चाहिए। अभी देखिए, यह वही ब्लॉगर है जिसका नाम रंजना यादव 555 है। इसका असली नाम है दीपक यादव। ये दरियागंज का रहने वाला है, बक्सा थाना है इसका। ये ऐसे ही कई लोगों के साथ ब्लैकमेल करता है, और वास्तव में देखो तो लड़का है, ये लड़की बना है ये दिल्ली जाकर। ये कई ब्लॉगरों के साथ ऐसे बदतमीजी करता है, जो इसकी बात नहीं मानता तो उसके साथ ऐसे ही प्राइवेट वीडियो उसका बनाता है, फिर वायरल कर देता है। जिले के जो कप्तान है डॉक्टर अजयपाल शर्मा, उनसे मेरा निवेदन है, जो बक्सा थाना अध्यक्ष है मनोज सिंह जी, उनसे मेरा निवेदन है, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है मुख्यमंत्री योगी महाराज जी से मेरा निवेदन है, जो डीजीपी है उनसे मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके वजह से तमाम ऐसे जो गांव की जो तमाम ऐसी महिलाएं हैं ब्लैकमेल करता है, और न जो महिलाएं इसकी बात नहीं मानता है तो उसका वीडियो वायरल कर देता है यह। तो जिस तरीके से यह बयां कर रही है, इस घटना को आप संज्ञान में लीजिए और कार्रवाई करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।